नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गुमास्ता या फिर कह सकते हैं दोस्तों दुकान का पंजीयन यानी शॉप रजिस्ट्रेशन आप एक दिन में कैसे करवा सकते हैं, उसका क्या तरीका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं कि आवेदन कैसे फिलअप करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गुमास्ता या फिर लेबर लाइसेंस या फिर शॉप रजिस्ट्रेशन का पंजीयन कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड, एक आईडी प्रूफ के तौर पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक शॉप की ऐसी फ़ोटो चाहिए जहाँ पे एक जो शॉप का ऑनर हो वो खड़ा हो और ऊपर टॉप में बैनर लगा हो जिसमें आपके शॉप का पूरा नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए जो एम्प्लॉयर है उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए और जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस चाहिए। और एक शॉप के एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक आईडी चाहिए, जैसे बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट या फिर राशन कार्ड या फिर गैस पर्ची। सेम उसी तरीके के लिए एम्प्लॉयर की भी आईडी प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। इतना होने के बाद आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन तो एक दिन में आपका जो शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है बनकर आ जाएगा। तो चलिए किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करते हैं पूरा प्रोसेस सीखते हैं। तो दोस्तों गुमास्ता सर्टिफिकेट या फिर शॉप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले आपको सर्च करना होगा labor.mponline.gov.in। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का श्रम सेवा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होगी। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए एक यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पहले जो आवेदन होते थे उसके लिए साइबर ट्रेजरी के थ्रू चालान जमा किया जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में 28 अप्रैल 2022 से आपको जितनी भी सर्विसेज होंगी इस पोर्टल पे उस सभी का पेमेंट आपको ऑनलाइन इसी पोर्टल के थ्रू करना होगा। पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट अब आपको ऑनलाइन डायरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि इधर जो सर्विसेज हैं इनकी उनके लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अभी नए इस पोर्टल में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ, मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर के लिए यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट के लिए यहाँ आवेदन करने के लिए इतने बहुत सारे ऑप्शंस के थ्रू फैक्ट्री लाइसेंस, हर चीज़ का लाइसेंस आपको यहीं से मिलेगा। तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे दुकान के पंजीयन के लिए पहला वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बिफोर 3/1/2022 चेंज पासवर्ड ट्रैक एप्लीकेशन, इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं उस पर तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अकाउंट सिटीजन लॉगिन। तो डोंट हैव एन अकाउंट के नीचे साइन अप हेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ एक बेसिक फॉर्म मिलेगा, जैसे कि आपको आधार कार्ड के हिसाब से आपको सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद लोकल एड्रेस, पोस्टल पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी सारी डिटेल्स फिलअप करना है। और मोबाइल नंबर और जो आपका ईमेल आईडी है ये एक्टिव फिलअप करें, क्योंकि दोनों में से कोई एक एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपका पासवर्ड इस पोर्टल के थ्रू सेंड किया जाएगा। तो ये डिटेल्स आप सही तरीके से फिलअप करें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो ये डिटेल्स आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से फिलअप करना है और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपका एक्टिव होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक यूज़र आईडी का ऑप्शंस मिलेगा कि आप सक्सेसफुली इस पोर्टल में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपका यूज़र आईडी ये है और आपका पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे
सेंड किया गया है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो थोड़ा टाइम तक सबमिट करने के बाद आप वेट कर लें जब तक आपका ये सबमिट ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है एरर प्रॉब्लम, तो आप सबमिट होने तक वेट कर लें। तो दोस्तों जैसे ही आपके सबमिट हो जाएगा तो डियर आपका यूज़र आईडी मिलेगा और आपका प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड लेबर डिपार्टमेंट की जो पोर्टल है, और आपके लॉगिन से संबंधित डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है, तो टॉप में एक ऑप्शन मिलेगा सिटीजन लॉगिन का, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये यूज़र आईडी आपको फिलअप कर देना है जो आपको मिला है, और जो आपके मोबाइल पे या ईमेल में जो यूज़र आईडी पासवर्ड गया है यूज़र आईडी के साथ, उसको यूज़ करके सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे यूज़र आईडी फिलअप कर लेना है और पासवर्ड फिलअप कर लेना है, जो आपका पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू मिला होगा। उसके बाद कैप्चा कोड, उसके बाद लॉगिन, इतना डिटेल्स आपको फिलअप करके आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपका बेसिक जो डिटेल्स है वो फिलअप करने का प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप ये यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड, फिर लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस वहाँ पे मिलेगा। तो इस तरीके से फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अब आप इस पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। सेम उसी तरीके का फिर से एक ऑप्शन मिलेगा जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था पोर्टल, जब शुरू में स्टार्ट करेंगे उसी तरीके का। तो अब आपको करना है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पोर्टल में घुस के इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का अब फॉर्म खुलेगा। तो सबसे पहले अप्लीकेंट डिटेल्स में आवेदक का नाम, आवेदक के फादर का नाम, अप्लीकेंट स्टेटस में प्रोप्राइटर, ऑनर, पार्टनरशिप फर्म और लीगल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके की डिटेल्स पूछा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस ऑफ अप्लीकेंट, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डिटेल्स फिलअप करना है। फिर आपके साथ कोई फैमिली का कोई मेंबर्स है, अदर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसका नाम, उसका पद, उसका एड्रेस लिख के ऐड रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, तो ये सारी डिटेल्स फिलअप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में शॉप ऑब्लिक इस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स, यानी शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस, किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है और किस डिस्ट्रिक्ट के लेबर डिपार्टमेंट से आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं और कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और दोस्तों कितने लोग आपके इस कंपनी में, आपके शॉप में काम करेंगे, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख के फिलअप करनी है। उसके बाद आप हफ्ते में किसी दिन बंद करना चाहते हैं, बंद रहेगा आपका वीकली कि नहीं, आपका स्टार्टअप है कि क्या है, उससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद नीचे में आएंगे तो एम्प्लॉय डिटेल्स पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप सारा डिटेल्स आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आएंगे तो कमर्शियल, रेस्टोरेंट, शॉप, थिएटर का 4 ऑप्शंस मिलेगा। उसमें से आप सेलेक्ट करके सब कैटेगरी में आके उस डिटेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी से संबंधित आपका बिजनेस है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लें कि आपकी किस कैटेगरी का दुकान है या किस तरीके का बिजनेस है, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको जैसे ही मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ना, उसके बाद आपको बिजनेस टाइप पूछा जाएगा, यानी सब कैटेगरी। अब मतलब आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, शॉप है, कमर्शियल है, किस तरीके की यूज़ के लिए आप ओपन कर रहे हैं, तो वो किस तरीके का है बिजनेस, उसका सब कैटेगरी होते हैं। तो उसको आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कितने एम्प्लॉय हैं, जितने एम्प्लॉय हैं उसके हिसाब से इस पोर्टल का फीस भी पेमेंट करना पड़ता है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको मैनेजर डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स के बाद उसके बाद आपको मैनेजर की डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन मिलेगा। तो जो आप इस डिटेल्स को पूरा सब सही तरीके से फिलअप कर लेंगे तो जिस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा कि जितने एम्प्लॉय हैं और कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको फीस पेमेंट करनी है। अगर आप बिजनेस जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उससे पहले का अगर आपका बिजनेस है तो आपको फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लेट फीस आपका लगेगा। और अगर आपका बिजनेस उसी डेट से है जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी फ़ीस मिनिमम लगेगी जो कम से कम होगी। और दोस्तों जितने एम्प्लॉय हैं उसके हिसाब से भी फ़ीस लगती है।
तो आप ये सारी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स कुछ इस तरीके से आप जब फिलअप कर लेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे फीस डिटेल्स मिल जाएगा, उसके बाद सेव डिटेल्स एंड प्रोसीड टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। पूरा डिटेल्स फिलअप करके आप इस तरीके से अगले स्टेप के लिए जा सकते हैं। ऐड करने के लिए जहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, जैसे कि एम्प्लॉय, कई सारे एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे ऐड करने के लिए प्रॉपर उनका डिटेल्स मिलेगा। तो आप उस तरीके से पूरे उन लोगों का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपके साथ एक से अधिक बिजनेस पार्टनर है तो उनका भी डिटेल्स इस तरीके से ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप जब सेव एंड नेक्स्ट के लिए जाएंगे अगले स्टेप के लिए, तो वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो गई। आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड फॉर्म में मिलेगा, जो फॉर्म फिलअप किए हैं और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उसके संबंधित में कुछ टिक करने के लिए मिलेगा और 2 पेज का PDF फाइल मिलेगी, उसमें आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है जो ऑनर है बिजनेस का। उसके बाद यहाँ पे उसकी आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा डॉक्यूमेंट या फिर पासपोर्ट ये सब अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर, जो शॉप का मालिक है उसका एड्रेस प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे दुकान है उसका एड्रेस प्रूफ। उसके जस्ट नीचे ये जो फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे उसको भी सिग्नेचर करके अपलोड करना है। उसके बाद नीचे में दुकान का फ़ोटो, ये सारी डिटेल्स आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्कैन करके सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म मिलेगा। ये आपको पूरा प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगा कि जो आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो वो फॉर्म सही से फिलअप हुआ है कि नहीं, और जो आपका फॉर्म फिलअप किए हैं उसमें कुछ इस तरीके से टिक करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप किए हैं, और यहाँ पे साइन और सिग्नेचर करने के बाद आपको सील लगाने की भी बोला जाएगा। तो अगर आपके पास सील है तो सील लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सील ना लगाएं। उसके बाद ये सारा यहाँ पे जो है इस सब को टिक करके यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको अपलोड करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे ही सब अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे ऑल डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करके नीचे जैसे ही सबमिट करेंगे पूरा प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए अगला स्टेप मिल जाएगा। ये सारा डिटेल्स आप वेरीफाई कर लें। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करने के लिए जाएंगे, नीचे में आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 200 रुपये फ़ीस है, 80 रुपये पोर्टल फ़ीस है। टोटल आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट नेट बैंकिंग, इंटरनेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके माध्यम से भी पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर लें। तो जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं इस तरीके की रिसिप्ट आपको जनरेट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर लें, इसके थ्रू आप इस शॉप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप आवेदन कर लेंगे तो आपको 1 वर्किंग डे का टाइम लगेगा। जैसे आज अगर आप 10 तारीख को आवेदन करते हैं तो आपका 11 तारीख को इवनिंग टाइम में 6 बजे से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो पहले जो 30 दिन का टाइम था उसको अब 1 वर्किंग डे में कर दिया गया। तो 30 दिन में की जगह पे अब 1 दिन में 1 वर्किंग डे में आपकी जो टारगेट डेट होगी उस डेट को ऑटोमेटिक आपका सर्टिफिकेट आपकी लोकल अथॉरिटी के द्वारा डिस्पोज करने की जिम्मेदारी होगी। तो उस डेट में आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।